Assalamu alaikum, dear students. In lecture number 12, we will discuss chapter number 30. Faraday's law of induction. Faraday's law of induction जो है ये हम डिस्कस करेंगे. Faraday law एक्सप्लेन करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को, कि जो EMF है, मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इज़ ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. यानी फैराडे लॉ कहता है कि जो वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ EMF है दैट इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है, तो EMF जो है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. तो इसकी स्टेटमेंट अगर हम लिखेंगे तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इज़ ऑलवेज in a closed loop is always directly proportional to the rate of change of magnetic flux. तो ये हम इसकी क्या करेंगे, डेफिनेशन करेंगे. तो इसको अगर हम प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करेंगे तो इक्वलिटी आ जाएगी माइनस डेल फाई ओवर डेल टी. सो दिस इज़ द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फैराडेज लॉ कहता है कि अगर कोई मैग्नेट है, फॉर एग्जांपल ये मैग्नेट बार है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, तो यहाँ से नॉर्थ पोल से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, फ्लो करेंगी. तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल में से क्या कर रही हैं, पास कर रही हैं. अब फैराडे कहता है कि अगर हम इस मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल मूव करें, तो जब टुवर्ड्स द कॉइल मूव करेंगे हम, तो मैग्नेट जितना करीब आएगा इसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी. तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी इस कॉइल में से, तो इस कॉइल में जो है इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा आई. ये कौन सा करंट है, इंड्यूस्ड करंट. इंड्यूस्ड करंट कौन सा करंट होता है, द करंट क्रिएट्स ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है या उसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट कहते हैं. तो अब अगर हम यहाँ पर राइट हैंड रूल लगाएं तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हम थंब रखते हैं और कर्ली फिंगर्स जो है वो शो करती हैं मैग्नेटिक फील्ड की. तो इस लूप के में से, क्योंकि जब हम मैग्नेट बार को मूव कर रहे हैं तो कॉइल लूप के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से क्या चीज़ प्रोड्यूस हो गया, करंट. अब चूंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं तो ये करंट भी क्या हो रहा होगा, चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट नहीं होंगी जब हम बार को मूव करेंगे कॉइल की तरफ. तो सिमिलरली जो है करंट भी क्या होगा, चेंज होगा. तो चेंजिंग करंट की वजह से हमें पता है फिर क्या चीज़ प्रोड्यूस हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड. तो अब यहाँ पर दूसरी मैग्नेटिक फील्ड इस चेंजिंग करंट की वजह से प्रोड्यूस होगी. तो इस कॉइल, ये कॉइल जो है क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा. और इस कॉइल के फिर दो पोल बन जाएंगे, एक इसका जो है नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल. तो ये जो लाइंस हैं, ये मैंने जो ड्रा किए हैं अभी, ये लाइंस कौन सी मैग्नेटिक फील्ड की हैं, जो इंड्यूस्ड करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ये लाइंस उसकी हैं. तो इन लाइंस की वजह से कॉइल क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये इसका नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये इसका साउथ पोल बन जाएगा. तो फैराडे ने कहा था कि अगर हम किसी भी मैग्नेट बार को, अगर कोई कॉइल है या लूप है उसकी तरफ लेकर जाते हैं तो उस कॉइल के अंदर जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है, और वो इलेक्ट्रिक करंट जो है या वो इंड्यूस्ड करंट वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है, और उस अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने की वजह से वो कॉइल क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है. और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने की वजह से फिर उसको क्या करता है, रिपेल करता है. तो ये हम नेक्स्ट लेंस लॉ में जो है डिस्कस करेंगे. तो फैराडे ने हमें सिर्फ इतना बताया था कि EMF, the magnitude of EMF is always directly proportional to rate of change of magnetic flux. अब हम कहते हैं कि if number of turns n, अगर ये तो हमारे पास एक ही लूप था, हमें वन लूप लिया है. अगर हमारे पास इस तरह कॉइल है, उसमें बहुत क्या है, मैनी लूप्स हैं. इस तरह कॉइल है, मैनी लूप्स हैं, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो n है. देन जो है हम फैराडेज लॉ को लिखते हैं, E इज़ इक्वल टू माइनस n डेल फाई ओवर डेल टी. डेल फाई बी जो है ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. तो ये जो है क्या आ गया, फैराडे लॉ आ गया फॉर n टर्म्स, लूप ऑफ n टर्म्स. अगर कोई
हमारे पास कॉइल है, उसके बहुत सारे टर्न्स हैं, तो हर कॉइल की जो है अपनी क्या होगी, ईएमएफ जनरेट होगी। तो उन तमाम कॉइल्स की ईएमएफ, यानी इस लूप की भी ईएमएफ जनरेट होगी, इसकी भी। तो हर एक लूप की जो है ईएमएफ को हम प्लस करके सम करके वो क्या आ जाती है टोटल ईएमएफ, और टोटल ईएमएफ हमेशा आएगी माइनस एन डेल फाई और डेल टी। डेल फाई जो है फाई बी जो है ये क्या चीज़ है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक, ये जो है नंबर ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो इसका जो यूनिट है वो हम यूज़ करते हैं वेबर, या जो है इसके अलावा हम इसके लिए यूनिट यूज़ करते हैं टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये दो यूनिट जो है हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। जिस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जो है हमने न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर यूज़ किया था, तो सिमिलरली जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इक्वल होता है बी डॉट ए के। मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए, और बी के यूनिट क्या होते हैं, टेस्ला, और एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट होंगे टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, या हम इसको लिखते हैं वेबर। अब लेंज़ेज लॉ जो है, लेंज़ेज लॉ ने ये बताया कि ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है, ये माइनस साइन आ रहा है, ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये जो है लेंज़ेज लॉ ने एक्सप्लेन किया। लेंज़ेज लॉ की एक्सप्रेशन भी सेम है, माइनस डेल फाई ओवर डेल टी। तो लेंज़ेज लॉ एक्चुअली हमें बताता है इस नेगेटिव साइन के बारे में। लेंज़ेज लॉ कहता है कि जब हम मैग्नेट को जो है टुवर्ड्स द कॉइल मूव करते हैं तो उसके अंदर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, और वो जो इंड्यूस्ड करंट है वो हमेशा अपोज करता है उस चीज़ को जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। यानी यहाँ पर ये इंड्यूस्ड करंट जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है किस चीज़ की वजह से, इस मैग्नेट की वजह से। अब देखें, जब हम मैग्नेट को आगे लेकर जाते हैं तो कॉइल के अंदर अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, जिसके एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो जब कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड, जितना हम मैग्नेट्स को आगे लेकर जाएंगे तो कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती जाती है। तो जितनी स्ट्रॉन्ग होती जाती है तो ये नॉर्थ पोल जो है नॉर्थ पोल को रिपेल करना शुरू कर देता है। फिर जब हम मैग्नेट को अवे मूव करेंगे कॉइल से, यानी ये अगर इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ, ये परमानेंट मैग्नेट है, इसको अगर हम अवे फ्रॉम द कॉइल मूव करेंगे, तो जब हम अवे फ्रॉम द कॉइल मूव करेंगे तो ये करंट, इंड्यूस्ड करंट था, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि डिक्रीजिंग करंट। अब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसको हम अवे लेकर जा रहे हैं तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज हो रही हैं, क्योंकि हम जितना मैग्नेट को दूर लेकर जाएंगे, इस कॉइल में से जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं बार मैग्नेट की वजह से वो क्या होती जाएंगी, डिक्रीज होती जाएंगी। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज होती जाएंगी, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो अब अगर हम, ये डाउनवर्ड है, तो अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे इस कॉइल की, तो इस कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, अब ये डायरेक्शन होगी उसकी। तो ये इसका साउथ पोल अब बनेगा और ये नॉर्थ पोल बनेगा। तो अब साउथ पोल जो है वो नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पर ये क्या कर रहा था, नॉर्थ पोल को रिपेल कर रहा था। तो यानी जिस चीज़ की वजह से ये इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसी को हमेशा क्या करता है, अपोज करता है। कि जब हम मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल लेकर आ रहे थे तो तब ये कॉइल उस मैग्नेट को रिपेल कर रहा था, उसको दूर धकेलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब हम मैग्नेट को अवे मूव कर रहे हैं तो फिर जो है ये कॉइल क्या कर रहा है, मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए जो है इस चीज़ के बारे में बताया कि लेंज़ेज ने बताया कि जो नेगेटिव साइन है ये फैराडे लॉ में वो किस चीज़ को शो करता है कि इंड्यूस्ड करंट जिस चीज़ की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है हमेशा उसकी मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। अगर मैग्नेट को हम कॉइल की तरफ लेकर जाना चाहेंगे तो कॉइल उसको रिपेल करेगा, उसको करीब नहीं आने देगा, और अगर हम मैग्नेट को कॉइल से दूर मूव कराएंगे, अवे लेकर जाएंगे, तो फिर कॉइल उसको जो है क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, दूर भी नहीं जाने देगा। तो हमेशा अगेंस्ट दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट जो है वो क्या करता है, वर्क करता है इंड्यूस्ड करंट। तो ये लेंज़ेज लॉ ने बताया हमें। नेक्स्ट हमारे पास है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ ड्यू टू द मोशन ऑफ द कंडक्टर, यानी अगर कंडक्टर मूव कर रहा है और उसकी मूवमेंट की वजह से उस कंडक्टर के अंदर, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने रखा हुआ है करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसके अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कहते हैं, मोशनल ईएमएफ। ठीक है। सो द ईएमएफ
ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट्स मोशन इज़ नोन एज मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो मोशन ऑफ कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो उसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कहते हैं, मोशनल ईएमएफ कहते हैं। तो अब ईएमएफ जो है वो हमने फाइंड करते हैं। अभी हमें पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, एज वी नो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स वो इक्वल होता है B इंटू ए या B डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर ये कंडक्टर है कॉइल, ये कॉइल हमने रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड है टुवर्ड्स दी बोर्ड। ठीक है, ये क्रॉस लाइन लगी हुई हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से आ रही हैं, कहाँ, बोर्ड की तरफ आ रही हैं, इधर से टुवर्ड्स बोर्ड। अब लेंथ ऑफ दी कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से देखें, यहाँ से और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो लेंथ है कंडक्टर की वो कितनी है, x, और जो टोटल लेंथ है कंडक्टर की वो कितनी है, l। ठीक है, l जो है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है और x जो है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसका जितना पोर्शन है उस पोर्शन की लेंथ को हम क्या ले रहे हैं, x। और इस तरफ हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर को हम इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो जब हम कंडक्टर को इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये देखें जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसमें से क्या होंगी, कम या ज़्यादा होंगी जब हम इसको इस तरफ मूव करेंगे। तो मूवमेंट ऑफ कंडक्टर की वजह से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें से क्या होंगी, चेंज होंगी। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से हमें पता है उसके अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट की लाइट अगर ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो अब अगर हम फाइंड करें तो इसके देखें 3 साइड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो इन तीनों साइडों पर क्या लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी। वो फोर्स हमें पता है, हम कैसे फाइंड करते हैं, हम थंब प्लेस करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल टू द पाल्म जो है वो किस चीज़ को शो करेगा, फोर्स को। तो अब अगर हम यहाँ देखें, यहाँ जो है करंट की ये डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, टुवर्ड्स दी बोर्ड। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, डाउनवर्ड। तो इस साइड पर जो फोर्स लगेगी वो लेट हम सपोज कर लेते हैं F3 फोर्स है, तो वो इस डायरेक्शन में लगेगी। यहाँ पर अगर हम लगाएं तो राइट हैंड रूल, तो ये इन द डायरेक्शन ऑफ करंट थंब रखेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स फिंगर रखेंगे और नॉर्मल टू द पाल्म जो है ये किस चीज़ को शो करेगा, फोर्स को। तो ये इस पर फोर्स लग रही है, लेट इसको हम साइड F2 कह देते हैं। और यहाँ पर करंट की ये डायरेक्शन है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हम जो है वो क्या रखेंगे, थंब, और फिंगर्स जो है वो टुवर्ड्स दी बोर्ड रखेंगे। तो फोर्स जो लगेगी वो अपवर्ड फ्रॉम दी पाल्म लगेगी। ठीक है, ये देखें, अपवर्ड फ्रॉम दी पाल्म। तो ये जो है तीनों साइडों पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। अब यहाँ पर जो है एरिया हमेशा इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ हम यहाँ पर L ले रहे हैं और विड्थ जो है वो क्या ले रहे हैं, x। तो एरिया जो है हेयर, एरिया इज इक्वल टू होगा L मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ x है और लेंथ जो है कंडक्टर की वो कितनी है, L है। तो ये अगर हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा B इंटू LX। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के लिहाज से चेंज हो रहा है, जब टाइम के लिहाज से हम चेंज हो रहा है तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा d phi b ओवर dt इज इक्वल टू आ जाएगा d ओवर dt इंटू BLX। अब यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड B जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हमने मैग्नेट्स पोल रखे हुए हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उससे जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं वो तो क्या आएंगी, कांस्टेंट आएंगी, वो चेंज नहीं होंगी। दूसरा जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है ये L, ये भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये इतनी कितनी रहेगी, चाहे हम कंडक्टर को बहुत स्पीड से मूव कर रहे हैं, स्लो मूव कर रहे हैं, जितना ज़्यादा मूव करें लेंथ ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट रहेगी। लेकिन जो x है, x क्या है, वेरिएबल है। अगर हम कंडक्टर को मूव करते हैं तो लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो जितना हम ज़्यादा मूव करेंगे कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड से इस साइड पर, तो उसमें से जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर x थी वो उतनी ही ज़्यादा क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। क्योंकि अगर हम इसको मूव करके यहाँ ले आते हैं यहाँ तक,
तो इसकी जो है सिर्फ इतनी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रह जाएगी। मज़ीद मूव करके ले आए यहाँ तक, तो जितना हम कंडक्टर को इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, जो लेंथ ऑफ दी कंडक्टर है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड वो उतनी ही क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। तो यानी वेरिएबल जो है b इंटू एल, ये कांस्टेंट है, ये हमारे पास रह जाएगा डी एक्स ओवर डी टी। तो डी एक्स ओवर डी टी हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम जो है वो इक्वल होता है वेलोसिटी के। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, वेलोसिटी। तो डी एक्स ओवर डी टी जो है डी एक्स ओवर डी टी, इसकी जगह क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। तो ये आ जाएगा वी बी एल। सो दिस इज़ द मोशनल ई एम एफ ऑफ द कंडक्टर, वी बी एल साइन थीटा। अच्छा, अब इसको हमने जो है कन्वर्ट करना है किस चीज़ में, ईएमएफ में, ठीक है। तो ये हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये देखें रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इक्वल होता है किस चीज़ के, मैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ के। तो इसमें जो है हम क्या पुट कर देंगे, माइनस साइन पुट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर जितना हम कंडक्टर को अगर मूव कर रहे हैं तो कंडक्टर को मूव करने की वजह से लेंथ ऑफ दी कंडक्टर जो है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आएगा, डी एक्स ओवर डी टी से माइनस वी, क्योंकि जितना हम इसको मूव करेंगे उतने ही जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। तो वो जितनी डिक्रीज़ होती जाएगी उसकी वजह से ईएमएफ भी क्या होगी, उतना कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना कम एरिया होगा कंडक्टर का इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, उसमें से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कम होगा, जिसकी वजह से ईएमएफ भी क्या होगी, कम होगी। तो ईएमएफ इक्वल होती है माइनस डेल फाई ओवर डेल टी। तो ये माइनस अगर हम इधर ले आएँ तो ये माइनस डेल फाई ओवर डेल टी इज इक्वल टू हो जाएगा वी बी एल। तो ये इक्वल होता है ईएमएफ के। तो ईएमएफ इज इक्वल टू वी बी एल। सो दिस इज़ द फार्मूला फॉर मोशनल ईएमएफ। ये मोशनल ईएमएफ के लिए जो है क्या आ जाता है, फार्मूला आ जाता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आप कह सकते हैं इसको, और मोशनल ईएमएफ ऑफ द कंडक्टर ये भी कह सकते हैं। अगर हम यहाँ से इंड्यूस्ड करंट की रिलेशन निकालें, इंड्यूस्ड करंट, तो इंड्यूस्ड करंट का रिलेशन हमें पता है ईएमएफ जो है ये असल में क्या चीज़ है, वोल्टेज है। तो V इज़ इक्वल टू आई आर, ये हमारे पास फार्मूला होता है। और अगर हम ईएमएफ लेते हैं तो ईएमएफ इज़ इक्वल टू आई आर। तो अगर आई की वैल्यू हम पुट करें तो ये आ जाएगा, तो इसकी जगह ईएमएफ की जगह जो है हम क्या पुट कर देंगे, आई आर पुट कर देंगे इज़ इक्वल टू वी बी एल। तो आई को हम इधर ही छोड़ेंगे, ठीक है। आर उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वी वेलोसिटी है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, और आर जो है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो ये जो है फार्मूला आ जाता है हमारे पास किस चीज़ का, इंड्यूस्ड करंट का। तो अगर हम इंड्यूस्ड करंट का रिलेशन फाइंड करना चाह रहे हैं मोशनल ईएमएफ से, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब जो है